गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। हम कल रात ही वापस आ गए थे और आज हमारे घर में बना है धोबी घाट। हर तरफ कपड़े धुल के सूखने को पड़े हैं। ग्रिल के ऊपर भी है। ग्रिल के ऊपर भी ये देखो, हर जगह यहाँ कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था हमारे आने की खुशी में। कल बारिश शुरू हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, पूरे रास्ते में बारिश हो रही थी। और विच इज़ अ रिलीफ ऑल्सो बिकॉज अभी क्या हुआ था, खेतों में बहुत सूखा सूखा पड़ने लग गया था और जब ज़्यादा गर्मी हो जाए ना सर्दियों में ही तो वो अच्छा नहीं होता फसल के लिए। तो अब हमको उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ता है। तो यस, वी आर हैप्पी कि वापस से थोड़ा ठंडा हो गया है बारिश के कारण। और अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे जो आपको याद होगा हमने बताया था कि पानी का जो मीटर था वो फट गया था, तो उसकी हमने कंप्लेंट डाली थी। तो वो वाला पुराना मीटर हमारा चेंज हो गया था लेकिन डायरेक्ट कर दिया था पानी। बट अब वो पुराना मीटर मेरे को ऊपर देना है और नया मीटर लेकर जाना है और नया मीटर अब हमारे उस पाइपलाइन में लगेगा। आई होप इस बार प्रॉब्लम ना आए। और काफ़ी लोगों ने हमको सजेशंस भी दिए थे कि अब ऐसा करना वैसा करना। सो वो सारे सजेशंस को हमने ध्यान में रखा है और कुछ ऐसा करेंगे इस बार ताकि अब दोबारा हमारा मीटर ना फटे और ये पानी का इशू ना हो। और नैना इतनी चुप पता नहीं क्यों है। बस ऐसे ही मैं नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, उसके बाद बोलना शुरू करती हूँ। बाहर कपड़ों की लाइन लगी है, अंदर यहाँ पे घर का हाल ऐसा और मेरा हाल ऐसा। मुझे यही नहीं पता चल रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। सो सबसे पहले मैं नहा कर फ्रेश होती हूँ ताकि थोड़े मेरे दिमाग की बत्ती जले और मैं थोड़ा करूँ अपने घर को भी ऑर्गेनाइज। और फिर इसी के साथ एक फ्रेश नोट के साथ शुरू करते हैं। एक्चुअली कल हम जैसे ही चंडीगढ़ पहुँचे थे ना, तो हम सोच ही रहे थे क्योंकि हम पहुँचे थे 7:30-8 बजे के आसपास। सो हमको ये था कि रुके या ना रुके, तो इवेंचुअली हमने ये डिसाइड किया कि हम सीधा शिमला आ जाते हैं। सो हम मुंबई से शिमला एक ही दिन में पहुँचे, तो वो भी सफ़र थोड़ा लंबा था, थोड़ी सी थकान है, इसलिए शायद मैं ऐसी थकेली जैसी हूँ सुबह सुबह। बट यस, ऐसे तो काम नहीं बनेगा, फ्रेश होना ही पड़ेगा। ये देखो, ये हाल हो गया था हमारे मीटर का फट के, इतना प्रेशर है पानी का। तो ये इस साल का तीसरा मीटर है हमारा और मीटर महंगा आता है, पर क्या करें, अब ये हर बार डैमेज हो जाता है पानी के कारण। तो अब इसको ऊपर डिपार्टमेंट में जाके अपडेट कराएंगे सो दैट वो अपनी तरफ से बंदा भेजें और हमारा मीटर चेंज कर दें। तो मैं घर पे गाड़ी छोड़ के बाइक से आ गया था बिकॉज बाइक से ट्रैफिक से बच जाते हैं। और अभी मैंने मीटर भी सबमिट करा दिया है, 1-2 दिन में मीटर लग जाएगा। तो अभी बारिश का ऐसा माहौल लग रहा है थोड़ा, ये देखो। तो मैं सोच रहा हूँ घर चलते हैं और फिर अगली तैयारियां करते हैं। आज बहुत कुछ काम है एक्चुअली करने को। तो अब मैं नहाकर फ्रेश हुई, इतना बढ़िया साफ सुथरा रिलैक्स्ड और फ्रेश फील हो रहा है। मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गुड मॉर्निंग हुई है। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अभी मैं सोच रही हूँ कि खाना तो ऑलमोस्ट रेडी। आज बढ़िया बन रही है, बढ़िया सेपू बढ़िया होती है जैसी, वैसी माश की बढ़िया भी होती है। और मुझे हर तरह की बढ़िया बहुत पसंद है, तो मम्मी ने माश की बढ़िया बना के भेजी थी मुझे, तो वो वाली बढ़िया बन रही है अभी। और चावल भी लगा ही दिया मैंने सीटी के लिए, तो जब तक उसमें सीटी आती है तब तक मुझे लगता है रजत भी वापस आ जाएगा। और जो मेरे पास वो टाइम है तब तक उसे यूटिलाइज करती हूँ। oh, no! कैसे करूँगी ये यार, मतलब दो आई लव ट्रैवलिंग, बट जो ट्रैवलिंग के ये जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं सारे काम करने पड़ते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट पसंद हो ना हो करना तो पड़ेगा, पर कहाँ से शुरू करूँ। ओह वैसे मैंने ड्यूटी फ्री से बहुत कुछ लिया है, ये देखो। अब मुझे ना मेकअप का बड़ा शौक हो रहा है, कॉस्मेटिक का बहुत शौक होता है, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ही उठाती हूँ ज़्यादातर। तो ये मैं आपको ये कभी और दिखा दूँगी, फिलहाल तो मैं ये इसको समेटती हूँ, वरना अगर दिखाने रह गई ना तो समझो मेरा पूरा दिन लग जाना। पार्सल ही पार्सल है हर जगह, कहीं पे सामान बिखरा है। लेट्स स्टार्ट। फाइनली कुछ तो मैंने डिक्लटर किया और मेरे बैग्स खाली हुए। अब मुझे बैठ के अपना डे प्लान करना है, आज क्या क्या काम करने हैं वो सारी टू डू लिस्ट चेक करती हूँ। और इससे आगे का जो थोड़ा बहुत सामान रहता है ना, वो अब मैं बाद में सेट करूँगी। आई एम सो हैप्पी, कुछ तो हुआ। सो आजकल ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है, सो आई बॉट दीज फॉर माई सेल्फ। और ये कुछ नए आए थे, सो ये हमने ले लिए क्योंकि एट टाइम्स होता है कि घर पे कोई मिलने आ जाता है या किसी को देना होता है, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हमने।
और मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही है। ना रजत आया अभी और पापा का कॉल भी आया था मुझे। एक्चुअली कल जब हम चंडीगढ़ टू शिमला आ रहे थे ना मैं और रजत, तो उस टाइम पे हमको पापा भी मिले थे क्योंकि पापा भी चंडीगढ़ थे किसी काम से। सो पापा ने आज कहा था कि वो लंच पे आएंगे। पहले ब्रेकफास्ट कहा था तो ब्रेकफास्ट पे नहीं आए, फिर कहा कि लंच पे आऊँगा। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, ना पापा आए ना रजत आए और मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है ना। मैंने सोचा था अब की बार शिमला जाऊँगी तो ब्लोअर अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी गर्मी आ गई है। या तो शिमला से कभी ठंड नहीं जा सकती या मेरे अंदर से कभी ठंड नहीं जा सकती। इतना मन कर रहा है ना अभी ब्लोअर सेकने का और मुझे तो ठंड भी लग रही है। अच्छा मैंने सोचा लाइट नहीं है, फिर क्या देखा कि यही ऑन नहीं है। अभी मैंने पापा को कॉल किया था तो पापा तो कहते हैं कि मैं अभी नहीं आऊँगा, मुझे कुछ और काम आ गया है। और रजत को मैं कॉल कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो बाइक पे गया था। बट अब मुझे टेंशन क्या हो रही है कि देखो मौसम का ये हाल है और रजत बाइक पे गया ना, तो मैं डर के मारे कॉल कर पा रही हूँ कि बाइक पे होगा, ड्राइव कर रहा होगा। और अब मुझे ऐसा हो रहा है कि कब पहुँचेगा वो। इतनी हवा चल रही है। तो अभी बारिश लग गई थी और मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ा और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड होगी। मैंने पतला सा ही ये मतलब ऐसे जिपर जैसा पहना था। अब बारिश रुकी है और अब मैं सोच रहा हूँ वापस जाता हूँ इससे पहले कि बहुत तगड़ी वाली बारिश लग जाए। बिकॉज मौसम देखो कैसा ख़राब हो रहा है, एकदम तूफ़ान जैसा शुरू हो गया एकदम से ही। जब मैं निकला था घर से तो ठीक था मौसम, मतलब बादल थे पर इतना बुरा हाल नहीं था। अभी तो बिल्कुल ऐसा काला हो गया है। तो घर चलता हूँ, नैने कॉल भी आई थी घर आ जाओ, बारिश बहुत तगड़ी लगने वाली है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है बट ये देखो अब मौसम इतना जल्दी बदल रहा है ना। अभी दिन के मेरे हिसाब से 2:30-3 बज रहा है ना और इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और मैं बार बार विंडो से बाहर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि हमने पूरी बैल्कनी कपड़ों से भर रखी है। इतने सारे कपड़े हमारे धोने को। इनफैक्ट एक बाल्टी में कपड़े, धुले हुए कपड़े रख दिए है मैंने कि ये सूखेंगे तो मैं डालूंगी। तो अब मैं सोच रही हूँ जैसी बारिश लगी ना सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इसलिए मैं फटाफट भाग के जाऊंगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्या पता, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्पेस है जो ब्लूस है, कि क्या पता बारिश ना हो तो फिर बार बार कपड़े अंदर लाओ बाहर लाओ। इसलिए मैं लास्ट मोमेंट का वेट कर रही हूँ और साथ ही साथ रजित का भी वेट कर रही हूँ। टाइम से आ जाता तो अच्छा था। गए आ गया, ठंड से कांप रहा हूँ। है इतनी ठंड है, इतनी ठंड है और देख बाहर कैसा हो गया है। हाँ क्या मैं देख रही थी हर जगह इतना अंधेरा हो गया है। बहुत ही बुरा हाल हो गया है। जल्दी करो मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख चेंज लगी करो। हाँ। और मैं आपको ये तो बताया नहीं, सुंदर सा जो आपको बुके दिख रहा है ना, ये फ्लावर्स हमको हमारी एनिवर्सरी पे मानसी जी ने भेजे थे। इन्होंने लास्ट ईयर भी भेजे थे सेम फ्लावर्स। और मैं बता दूं इनका नाम मेरे को फिर नहीं पता है बट खुशबू इतनी बढ़िया है ना। और ये प्यारा सा नोट भी था। वो है लिली। लिली पागल हो गए तुम, ये लिली नहीं है कुछ और है। बट यस कल जब हम रात को घर एंटर किए थे हम पहुंचे। मैं पर्दा बंद कर रहा हूं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रात 11:30 बजे, 11:30-12 बजे गरज रहा है बाहर, तूफान है प्रॉपर लेजिट। यार कपड़े निकालने ही पड़ेंगे, मैं तो इस हालत में थी कि नहीं निकालने। खैर मैं ये बात कह रही थी आपसे कि कल जब हम घर एंटर हुए थे 11:30-12 बजे, तो उस टाइम पे जैसे हम घर एंटर हुए इतनी प्यारी खुशबू थी ना फूलों की। सो थैंक यू मानसी जी हमको हमारी एनिवर्सरी पे प्यारा सा बुके भेजने के लिए। इन्होंने इनफैक्ट केक भी भेजा था बट अनफॉर्चुनेटली हम घर पे नहीं थे। बट हमने वो केक वेस्ट नहीं होने दिया है, जो उस टाइम पे हम कर सकते थे हमने वो उन्हें दे दिया। और फिलहाल मैं बाहर जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब तो बारिश हो ही जाएगी। ये देखो बिजली भी लग पड़ी अब तो। जब थंडरिंग होगी ना तो बिजली भी होगी, लाइटनिंग भी होती है। पहले लाइटनिंग होती फिर थंडरिंग होती है। हाँ तो जब तुम कह रहे थे थंडरिंग हो रही है तो तुमको पता होना चाहिए था कि लाइटनिंग तो हो ही रही होगी ना। हाँ। बड़ा है मुझे सिखाने वाले। अरे बारिश की बूंद आई जैसे ही मैंने कपड़े निकाले, सोचो मेरा तो ग्रिल खाली और बारिश शुरू। मेरा क्लोज एस्केप था आज बहुत ही। एक बार तो मेरा भी क्लोज ही हुआ, कपड़े बच गए। ऊपर की तरफ तो बारिश लगी और तेरे को पता है नारकंडा में बर्फ पड़ी है, प्रॉपर बर्फ। नारकंडा हमारे घर से ज्यादा ही 2-2.5 किलोमीटर दूर है। आर्स हाँ। की दूरी पे है। यार ये क्या हो गया मौसम को, पता नहीं, इसको अंदर ले चले। ठीक है मैंने तो अंदर एक और बाल्टी रखी है कपड़ों की, धुले हुए कपड़ों की। ये सोच के ये सूखते तो मैं वो लगाती। इसको ऐसे कर दूं? हाँ ऊपर वाला। आज तो लिटरली धोबी घाट बना है हमारा घर। ये देखो बाल्टी जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे बाल्टी भी है। उई, 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 उई। ये गिले हैं ओ यार। हाँ, ये भी तो फैलाने पड़ेंगे ना उस पे। वही तो, कहाँ फैलाने जगह ही नहीं है। इस पे स्टैंड पे जगह है
तो इस पे ऊपर रख दे ऐसे ही, ये नहीं तो स्मेल आएगी। देखो आज क्या बना है। मुझे तो पता है क्या है? बढ़िया। हाँ, कहाँ से आई है पता है? ये पता है, तुम्हारे ससुराल से आई है ये। ससुराल की बढ़िया। हाँ, घी गरम करती हूँ, घी के साथ अच्छी लगती है। ये घर की बनी हुई बढ़िया है, मतलब घर पे ही फ्रॉम स्क्रैच बनी है। ये माश की है ना? हाँ, माश की। माश मतलब उड़द की दाल। सब कुछ माश का ही बनता पहाड़ों में। माश के प्रेमी है सब। घी? हाँ, घी तो खाना ही पड़ता है इसके साथ, बिना घी के तो टेस्ट नहीं आएगा। ठंड लग गया तो सेकंड बाहर क्या कर रहा है, ऐसे तुड़ 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 हो रहा है। एक्चुअली यहाँ एकदम गर्म हो गया था, जब हम गए भी थे तो बढ़िया था। एंड ऑल्सो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि शिमला का मौसम इज अनप्रेडिक्टेबल। जब आप सोचोगे कि सही है ना, तब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ज्यादा मत सोचो। एक तो मौसम खराब, दूसरा मतलब एक तो बाहर ठंड है, दूसरा मेरा खाना गर्मा गर्म है, तीसरा मैं घी के साथ खा रही हूँ। क्या स्वाद आ रहा है। ओह माय गॉड, अच्छा लग रहा है ना? क्या बढ़िया बना है। हमारा खाना भी खत्म हुआ और एकदम से लाइट चली गई। अब सोचो मैं क्या करूंगी। कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर तो क्या, डिनर लंच लंच डिनर ही लग रहा है, अंधेरा इतना हो गया। सही बात है। देखो ओ भाई 3 बज रहे हैं। हाँ, तो अब मैं जाके अपनी रजाई में घुस जाऊंगी, मुझे ठंड लग रही है। ओ भाई ये कैसा मौसम है, रुको मैं आपको भी दिखाती हूँ। लाइटनिंग दिख रही है आपको? लाइटनिंग हो रही है कुछ अलग सी। A few moments later. उत्तरी बाहर तो सफेद हो गया, स्नोफॉल की तरह। ओ भाई साहब, ओ भाई। खूब सारी बारिश होने के बाद अब मौसम तो रुक गया है, बारिश तो रुक गई है, बट ठंड इतनी ज़्यादा हो गई ना। फिर मैं सोच रही थी कहाँ, अभी कल की बात ले लो, ज़्यादा दूर भी नहीं, हमको इतनी गर्मी लग रही थी कि फ़ैन एसी चल रहा था, और अभी इतनी ठंड है कि मुंह से भाप निकल रही है। सो यस, ऐसे में हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ऐसे गर्म से ठंडे में जा रहे हैं हम, तो फिर थोड़ा बीमार होने का खतरा रहता है। बट अब मौसम देखो यार। अब हम फिर से खाना खाने बैठ चुके हैं, क्योंकि अब डिनर टाइम हो चुका है। और हमारे घर में बना है टेस्टी टेस्टी मटर पनीर। ये हम दोनों का फेवरेट है। और हमें इतनी खुशी इसलिए हुई क्योंकि हम सोए थोड़ी देर, इतना मजा, मतलब 15 मिनट सोए होंगे। हाँ। क्योंकि फोन आते रहे, कभी किसी कभी किसी, बट बहुत मजा आया। चलो अब सोते हैं। वहाँ बैठ के खाए आज, सुन, वहाँ बैठ के खाते, तू सो ही रहा है वरना, और फिर टीवी भी देखते हैं। The next morning. आ गई नहाकर। यस, पीछे पड़ गया रजत मेरे यार, कम से 1 घंटा सो व्हाट, आज मजे से गाने गुने लगा के अंदर में का एम्बियंस बना के मैं नहा रही थी। एम्बियंस अब बोलेगा एम्बियंस नहीं होता, एम्बियंस होता है, पर मैं एम्बियंस ही बोलूंगी। हाँ। पर पापा आ चुके हैं। बस ठीक है, मैं भी चली रही हूँ बाहर। हाँ। कितनी देर होगी पापा को आए? पापा आए हैं, पर फोन पे ही है उनको। मैंने बाल भी नहीं बनाए, बाल बनाती पहले मैं देखती। जब देखो तब फोन पे होते पापा। अभी हम आपको 2 आवर्स लेटर दिखाएंगे तो भी पापा फोन पे होते हैं। बोल रही है कुछ। काट दिया। मैं तो इनसे ही पूछ रहा था कि पापा फोन पे कितना रहते हैं। What is this dear father? नहीं, मैं नहीं रहते। बैठो। अब मैंने देखो, सुनो। हाँ जी। अब मेरा ज्यादा YouTube पे हूँ, मैं ज्यादा Facebook पर हूँ। गुड बॉय बन गए हो। तो काम से इसके लिए लगता टाइम। कहाँ से आपको पता है, जिस दिन हम चंडीगढ़ से वापस आए, को पूछो जरा। वही तो मैं बोल रही हूँ, जिस दिन हम चंडीगढ़ से वापस आए, मुझे पापा को कॉल आता है, तू कहाँ पे है? मैं पापा बस अभी रास्ते में हम पहुंच रहे हैं। पापा कहते मैं भी रास्ते में हूँ, मैं भी पंचकुला तक आया था। ये बढ़िया, हम पहुंच गए। पापा भी हमको वही रास्ते में मिले। और तब पिछले कल भी पापा ने मुझे ये बोला, नहीं ना मैं आ रहा हूँ, पूरा दिन बोलते रहे आ रहा हूँ, क्यों नहीं आया? मैंने परसों पंचकुला नहीं मिले, हम मिले से हमारा। नहीं, आपने ये बोला था कि वहां तक आया हूँ मैं। नहीं, हम गए थे बेटे, उधर क्या नाम कहते हैं, सुधौरा, हरियाणा गए थे हम तो। हे भगवान, वाह। पापा सब कुछ है। पापा ट्रैवलर है, पापा फार्मर है, पापा कंटेंट क्रिएटर है, पापा लिटरेचर लिखने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पापा लिटरेचर लिखने वाले? लिटरेचर लिखने वाले को बोलते हैं साहित्यकार है। और वो तो फर्स्ट प्रोफेशन है ना पापा का। पर पापा सब कुछ है, साइंटिस्ट भी है। ऑफ कोर्स। और सबसे हमारे तो है ही। पापा के साथ साथ नाना भी है। तुम्हारे को मैंने इस बार वो करके दे दिया है। क्या?
मैंने वो क्या नाम कहते हैं, जो नाशपाती अच्छा ग्राफ्टिंग, ओ पापा ने हमारे पास अम्बरतले में ग्राफ्टिंग भी कर दी है नाशपाती की। हम जाके देखेंगे, कल जाना है हमने अम्बरतले, वहाँ पे देखेंगे। चलो अब खाना खाएं। दो इस बार का ये प्लान था कि हमने पापा से ग्राफ्टिंग सीखनी थी, पर पापा को ये वो टाइम निकले जा रहा है, इसलिए मैंने जाके वो कर भी आया। तो कोई नहीं, सीख लेंगे फिर से। अब हम गाँव आएंगे जब आपके नाने आ जाएंगे घर पे तब। नाने तो बिल्कुल तैयारी में है। हाँ। और अच्छी बात देखो क्या है, मैं नहाने गई थी, रजत ने खाना भी सारा गर्म कर दिया, अब हम बैठ के खाएंगे। कल हमने वो बढ़िया खाई पापा, इतनी स्वाद थी ना। आपने बनाई थी वो खुद से? रजत सारी टोटल वाह बहुत ही टेस्टी। मैं ये बता दूं, वैसे पापा को खाना बनाना नहीं आता, पापा कुछ भी बना लेते। और रॉ बढ़िया पापा ने बनाई थी, उड़द की खुद। एग्जैक्टली, उड़द की गोबडू बड़ी कहते हैं ना बेटे उसको, इसमें बड़ा स्यापा होता है। पर वो मेरे 2 दिन क्रेजी स्वाद थी। जब हम गांव आए थे ना तो मैंने देखी थी, वो एक रूम में पड़ी हुई थी, आपने सूखने को रखी हुई थी। सुखाने को रखी थी मैंने। हाँ, मेडिटेशन रूम में। क्यों नहीं पता होता है मैं कौन सी मेडिटेशन में ठीक बुला रहे थे। अच्छा वो था। बट बढ़िया का नशा हमें ऐसा छाया है कि आज फिर से बढ़िया बनी है। आज Again. बहुत सिप बढ़िया। वाह, सेपू बढ़िया बनी है आज, क्योंकि नैना को बहुत पसंद है बढ़िया। और अब सच बोलूं तो मुझे भी बहुत ही पसंद, मतलब नंबर 1 पे आने वाली है अब मेरी बढ़िया। मेरे भी मतलब ये पनीर की बराबरी में आ चुकी है मेरे लिए, मुझे इतनी पसंद है ये बढ़िया। सही बात है। चलो मेरे पापा मेरी बिल्कुल केयर नहीं करते। हम इतने दिन बाहर रहे, हमारी फ्लाइट डिले हुई, इतना युद्ध की सिचुएशन हो रही है, और मेरी सनबर्न हो गया, मेरे को क्या कुछ नहीं हो गया, इतना कुछ हो गया। आपने एक भी बार मेरे को कॉल करके पूछा, पूरी दुनिया मुझसे ये कह रही है कि नैना तुझे तेरे पापा प्यार नहीं करते, और पापा को अभी भी संतरा खाने में मजा आता है। कोई फर्क नहीं है। कितना डांटू मैं पापा को, क्या बोलूं मैं इनको? क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं बोलना। हाँ सोचो, पापा ने पूरे ट्रिप में, बाकी तो छोड़ो, दूर दूर से मुझे लोग कॉल करके पूछ रहे, नैना तुम ठीक हो ना, हमको सुनने में आया कि ऐसा ऐसा एयरपोर्ट पे कुछ इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तुम लोग सेफ हो क्या? अरे पापा नो चिल, मजे में पापा। तो ये अनुमान लगा के चलते हैं ना, आदमी बाहर एंजॉय करने के लिए जाता है, टेंशन के लिए नहीं जाता है। हाँ खैर, एनिवर्सरी वाले दिन भी पापा की कम से कम मुझे 10 कॉल्स आई थी विश करने के लिए। पापा ने एनिवर्सरी वाले दिन भी किया था, उससे एक दिन पहले भी किया था। मैसेज किया था पापा ने, कोई कॉल नहीं किया है। कॉल नहीं, पर मैसेज किया पापा ने, वो तो डाला था, पोस्ट डाला था दोनों दिन हमारा। बहुत मुझे अच्छा, लगता बहुत सुंदर, पापा की क्लास होनी चाहिए अच्छी खासी। पापा आप हमसे तो डर नहीं रहे हो, बहुत सुंदर। आपको हाई कमीशन के पास ही ले जाना पड़ेगा। पापा रहता है हमेशा चिल मोड में। अरे ठीक है हो गया। ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। अच्छा ये बताना ज्यादा अच्छी कौन सी थी, मैं बताऊंगी। अच्छा आप ये बताओ कि मेरी फेवरेट कौन सी होगी, दोनों खाओ ना। नैना का जेल ये हो सकता है ना, वैसे कौन सा? ये वाली जेल टाइप, जो आपके हाथ में, या दूसरी वाली? ये वाली, कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये वाला। ये तो नैना इतना जूस पीती थी ग्रेप फ्रूट का वहाँ पर, पता नहीं से कब से देखो, ग्रेप। मैं बोलती हूँ ना, पापा हमेशा फोन पे रहते हैं। ओह नो, काट दो फोन, काट दो अगर नहीं आएगा। हाँ लगा, ये मुझे तो बहुत काम की चीज लगी है। बहुत बढ़िया भाई, इतना ज्यादा पोर्टेबल है ना ये। हाँ देख तो कितना सा माइक है। हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे पास पुराना माइक है ना बहुत ही अच्छा था, नो डाउट, बट दिस वन यू विल फाइंड मैक्सिमम लोगों के पास, because बहुत इतना काम सा की चीज है ये। देखो, मुझे लगा ये दिखाना चाहिए आपको। सुनो इसका, देखो, उफ, shit। इतना सा। और सबसे अच्छी बात क्या है, तो मम्मी को इसका वो देते अगर Wow. ट्रांसमीटर, तो मैं लगा के अभी साउंड चेक भी करा दूं कि कितना बढ़िया चीज है ये। ओह यस, ये तो तुम्हारे इसमें भी लग जाएगा। रुक जा, तो मैं बोल रही हूँ ASMR मैं करूं? नहीं, मैं ले। लो जी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें है दो ट्रांसमीटर्स। अच्छा तुम चुप हो जाओ। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम अपने ट्रिप पे गए थे अभी, तो आप लोगों की शिकायत थी कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। सो अब जब भी हम कहीं बाहर शूट किया करेंगे तो हम इन्हें ज़रूर साथ ले जाएंगे। हमारे पास एक्चुअली जो माइक था ना, वो एक ही ट्रांसमीटर था उसमें, मतलब एक ही माइक था उसमें। अब वाले में दो है, तो एक नैना के पास मैं रहेगा, बहुत मेरे पास जोर जोर रहेगा। से बोलती हूँ, बट अभी इस माइक का शो ऑफ करते हुए तो तू शक्ल तो दिखा आराम से कहाँ है? बोल रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ ना कि मैं कैमरा से इतनी दूर हूँ, इसलिए मैं पूरे घर में घूम रही इधर कैसे उधर। पता लगेगा तू कहाँ खड़ी है? हैं वहाँ चुप चुप के सारे कर में दिया घूम गई ना। बट ये ऐसे बहुत काम की चीज़ है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है, मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी, रेकमेंड करूंगी, लो ये बहुत अच्छा है। दिस इज फ्रॉम हॉलीलैंड। हॉलीलैंड। हाँ हम लिंक डाल सकते हैं वैसे, अगर हमको मिला। हाँ। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप ऑर्डर जरूर करिएगा। तो नैना का चल रहा है अभी शूट, और मुझे लग रहा है कि वापस से जुकाम हो रहा है मुझे, क्योंकि कल जो मैं भीगा था ना, उसमें मुझे ठंड लग गई थी। और अभी जो ये मौसम होता है ना, जब सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है, उसमें सबसे ज़्यादा बीमार पड़ता है।
इसलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखो और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो। एंड यस ऑफ कोर्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।